नमस्कार दोस्तों। अगर आपको बार बार लूज मोशन होते हैं, पेट में बार बार दर्द रहता है, खाना खाने के बाद डाइजेशन खराब हो जाता है या धीरे धीरे वेट कम हो रहा है और वीकनेस बढ़ रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सालों तक इन सिम्टम्स को गैस, एसिडिटी या वीक डाइजेशन समझकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन कई बार इनके पीछे एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जिसे क्रॉन्स डिजीज या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी सीआईबीडी कहा जाता है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि क्रॉन्स डिजीज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए और होम्योपैथी में कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन इस कंडीशन में किस तरह सपोर्ट कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉन्स डिजीज असल में होता क्या है। हमारे इंटेस्टाइन का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, लेकिन क्रॉन्स डिजीज में इम्यून सिस्टम गलती से इंटेस्टाइन पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। इसी वजह से इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। ये इन्फ्लेमेशन कभी कम हो जाती है और फिर कुछ समय बाद दोबारा बढ़ सकती है। इसी वजह से पेशेंट को कुछ दिन सब नॉर्मल लगता है और फिर अचानक से सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। ये डिजीज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में देखी जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बनी रहे तो डाइजेशन, न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि ये डिजीज होती क्यों है। क्रॉन्स डिजीज का एग्जैक्ट कॉज आज भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स इसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रही हो तो चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्रॉन्स डिजीज को वर्सन कर देता है। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस और एंजाइटी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा अल्कोहल, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, डिस्टर्ब स्लीप और कुछ लोगों में लैक्टोज या ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। अब जानते हैं कि पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स फील हो सकते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है बार बार लूज मोशन या डायरिया होना। कई पेशेंट्स को दिन में कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है। दूसरा सिम्टम्स है पेट के लोअर साइड में रिकरेंट पेन। ये पेन कभी कम और कभी ज्यादा हो सकता है। पेशेंट को हमेशा वीकनेस और फटीग फील हो सकती है। बॉडी एक रहता है। कुछ पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि दूध, नॉनवेज या स्पाइसी फूड खाने के बाद सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वेट लॉस होना भी एक इम्पोर्टेंट साइन है। कई पेशेंट्स के स्टूल में म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ भी देखा जाता है और कई बार हल्का बुखार बार बार आ सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स एक साथ दिख रहे हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी है। लेकिन डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम्स से नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। सीबीसी टेस्ट, इससे एनीमिया और इन्फेक्शन का पता चलता है। ईएसआर और सीआरपी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल बताते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन से इन्फेक्शन और म्यूकस की इंफॉर्मेशन मिलती है और सोनोग्राफी में इंटेस्टाइनल स्वेलिंग देखी जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है कोलोनोस्कोपी। इसमें एक कैमरा के थ्रू इंटेस्टाइन को अंदर से देखा जाता है और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी भी की जा सकती है, जिससे डायग्नोसिस और क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की और समझते हैं कि हर मेडिसिन का रोल क्या है। सबसे पहली मेडिसिन है मॉक्सोल 30। मॉक्सोल का पूरा नाम मर्क्यूरियस सोलिबिलिस है। इसे उन कंडीशन में यूज किया जाता है जहां इंटेस्टाइन में इरिटेशन हो, स्टूल के साथ म्यूकस आ रहा हो और बार बार मोशन की टेंडेंसी हो। क्रॉन्स डिजीज में कई पेशेंट को म्यूकस, स्टूल और इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन की कंप्लेन रहती है। इसी वजह से मॉक्सोल को इस कंडीशन में इंक्लूड किया गया है। अगली मेडिसिन है पोडोफाइलम 30CH। पोडोफाइलम को होम्योपैथी में वाटरी डायरिया और रिकरेंट लूज मोशन के लिए यूज किया जाता है। जब पेशेंट को दिन में कई बार लूज मोशन हो और मोशन के बाद वीकनेस महसूस हो तो सिम्टम्स मैचिंग के हिसाब से ये मेडिसिन कंसीडर की जाती है। क्रॉन्स डिजीज में रिकरेंट डायरिया एक मेजर सिम्टम्स होता है और इसी एस्पेक्ट को सपोर्ट करने के लिए पोडोफाइलम दी जाती है। अगली मेडिसिन है सल्फर 30। सल्फर होम्योपैथी की सबसे फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में से एक है। क्रॉनिक डिजीज में जब सिम्टम्स बार बार रिपीट होते हैं तब पेशेंट की सिम्टम्स पिक्चर के अकॉर्डिंग सल्फर प्रिस्क्राइब की जाती है। क्रॉन्स डिजीज एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसलिए सल्फर को इंटरकरेंट सपोर्ट के रूप में इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं मदर टिंचर की। पहली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर।
ये डाइजेस्टिव वीकनेस और म्यूकस रिलेटेड कंप्लेंट के लिए यूज की जाती है। जब पेशेंट को इंडाइजेशन, पुअर एपेटाइट और म्यूकस टेंडेंसी हो तो इस मेडिसिन को सिम्टोमेटिकली कंसिडर की जा सकती है। दूसरी मेडिसिन है होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका मदर टिंचर। ये डायरिया और इंटेस्टाइनल कंप्लेंट के लिए काफी फेमस है। रिकरेंट लूज मोशन और इंटेस्टाइनल इरिटेशन वाले केस में इसका यूज किया जाता है। तीसरी मेडिसिन है थूजा मदर टिंचर। ये होम्योपैथी में क्रॉनिक और कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी को सपोर्ट करने वाली मेडिसिन मानी जाती है। लॉन्ग स्टैंडिंग डाइजेस्टिव कंप्लेंट में सिम्टम पिक्चर के अकॉर्डिंग इसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर कैसे करें। इस कॉम्बिनेशन में 10 ml हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर, 10 ml होलेरिना मदर टिंचर और 10 ml थूजा मदर टिंचर इन सबको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है और फिर उस मिक्सचर से 20 ड्रॉप आधे कप पानी में दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को समझे तो पोडोफाइलम और होलेरिना रिकरेंट डायरिया को टारगेट करते हैं। मॉक्सोल और हाइड्रेस्टिस म्यूकस और इंटेस्टाइनल इरिटेशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि सल्फर और थूजा क्रॉनिक टेंडेंसी और बार बार सिम्टम्स वापस आने वाली कंडीशन को एड्रेस करने के लिए इंक्लूड किया जाता है। लेकिन सिर्फ मेडिसिन ही काफी नहीं होती, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉन्स डिजीज में अपने ट्रिगर फूड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर दूध, नॉनवेज या स्पाइसी फूड से सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। स्मोकिंग और अल्कोहल को कम्प्लीटली बंद कर दें। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। मेडिटेशन, योगा और वॉकिंग स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार बैलेंस डाइट फॉलो करें। तो दोस्तों, क्रॉन्स डिजीज एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, लेकिन सही डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर फॉलोअप के साथ इसे काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको बार बार लूज मोशन, पेट दर्द, स्टूल में म्यूकस या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा हो तो इसे इग्नोर ना करें और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको क्रॉन्स डिजीज को समझने में मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।